देखो भाई, इस चकाचौंध की दुनिया में हर इंसान सफलता को बहुत तीव्र गति से प्राप्त करना चाहता है। हर इंसान खरगोश बनना चाहता है। हर इंसान बहुत तेज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहता है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं तेज़ी के साथ। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में तेज़ी के साथ पैसा अर्न करना चाहते हैं। बिल्कुल चाहत होनी चाहिए। निश्चित तौर से चाहत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ की प्राप्ति हेतु। और अगर आपके अंदर चाहत और ललक है तो निश्चित तौर से उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खरगोश बनकर के, आप तेज़ रफ्तार में चल कर के उस सक्सेस को प्राप्त कर लें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप रियली में एक स्टैब्लिश इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो भैया हमको आपको वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो बाकी के लोग कर गए हैं। जो बाकी के लोग अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो काम तो हमको आपको करना पड़ेगा ना। हमारी आपकी तमन्ना, हमारी आपकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और हम चाहते भी बहुत कुछ हैं। लेकिन उस चाहत के पीछे की जो मेहनत है वो कहीं दिखती नहीं है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग रफ्तार तेज़ी के साथ भागते हुए आते हैं और उनको लगता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा किस किताब में कहा गया है? अगर आप अक्षरशः नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिस्टम, एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि आप एडमिशन करा लिए, 3 साल का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया और बन गए मिलेनियर, कमाने लगे लाखों करोड़ों। ऐसा कहाँ लिखा है भैया? मैं तो देखता हूँ कि 8-8, 10-10 साल से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जूझ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ बाकी इंडस्ट्रियों में लोग 20-20 साल से इवन पूरी ज़िंदगियाँ खपा दिए और फिर लास्ट में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया साबित हो गई। आपको क्या लगता है कि आप खरगोश की तरह तेज़ी के साथ भागते हुए आएंगे और बड़ी तेज़ी के साथ सारी चीज़ों को टैकल करके आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएंगे, असीमित सफलता का चुंबन कर जाएंगे? हो सकता है मे बी आप सफल हो जाएं, लेकिन वो सफलता क्षणभंगुर होगी, वो सफलता क्षणिक होगी, वो सफलता कुछ समय के लिए होगी। लेकिन अगर स्टैब्लिश सक्सेस चाहते हैं, अगर स्टैब्लिश इनकम चाहते हैं, लगातार जिसको कहते हैं पैसा कमाना और कमाते रहना, दोनों में बड़ा डिफरेंट है। और अगर आप सचमुच में पैसा कमाते रहना चाहते हो तो सिस्टम, एथिक्स, नियम, प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में खरगोश नहीं साहब, कछुआ बनना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन निरंतर आपको अथक मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और वो खुली आंखों से सपने देखने होंगे जिनको आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, जिनको आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन आपको खरगोश नहीं बल्कि कछुआ बनना पड़ेगा। रफ्तार में थोड़ी सी आपको धीमी गति लगानी पड़ेगी, थोड़ा स्लो चलना होगा, लेकिन निरंतर चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप जोश में, मोटिवेशन में 2 दिन आप भागे, दौड़े, कूदे, फांदे और उसके बाद फिर आप अपने बिस्तर और अपने घर में जाकर आराम करना शुरू कर देंगे। यदि आप इस तरह की सोच और इस तरह का डिसीज़न लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी और इंडस्ट्री में आएंगे और आप सोचेंगे कि इस भागा भाग की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ पैसा कमा करके विश्राम कर जाना है और इस दुनिया से इतिहास बनाकर चले जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस दुनिया से तो चले जाओगे लेकिन इतिहास नहीं बन पाएगा। इतिहास नहीं बन पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री डज नॉट, इट हैव टू बी मेड। डियर फ्रेंड्स, यही बात मैं बारंबार कहता हूँ और अपने आप पर, स्वयं पर लागू करता हूँ। मैं बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी के साथ पैसा कमाने का इरादा, इंटेंशन लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में नहीं आया।
बहुत सारे लोग प्रलोभन देते हैं, बहुत सारे लोग लालच देते हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि आपके अंदर तो बहुत ही बेहतर स्किल है, आप तो बहुत अच्छे स्पीकर ट्रेनर, एक बिजनेस कोच हो, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप आओ हमारे साथ, हम आपको पैसा कमाते हैं। तो मेरा कहना होता है कि जनाब आली, मैं खरगोश नहीं कछुआ बनकर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ। मैं अपने दम से अपना इतिहास बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह के राय मशवरा और हमारी मदद करने के लिए। परंतु हम अपनी ज़िंदगी को खुद स्वयं बनाएंगे और निरंतर सतत गतिमान होकर के। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव आपको सिर्फ एक बार कान में फूंकता है कि कहाँ हमें यार, कहाँ तुम परेशान हो रहे हो, तुम हमारे साथ आओ, हम तुमको पैसा कमाते हैं। और हम मोटिवेशन में आकर के किसी कंपनी को, किसी इंसान को छोड़ करके किसी और के साथ अपने आप को प्लग कर लेते हैं और लास्ट में बड़ी तकलीफ़ होती है और एक समय बाद फिर आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। रीज़न सिर्फ यही है माय डियर फ्रेंड्स कि इस चकाचौंध की दुनिया में, इस भागा भाग की ज़िंदगी में हर इंसान बड़ी तेज़ी के साथ सफलता को पाना चाहता है, हर इंसान बड़ी तेज़ी के साथ सक्सेस को पाना चाहता है, हर इंसान बहुत तेज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है। लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता है कि हर चीज़ के पीछे एक प्रोसेस है, हर चीज़ पर एक नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, एथिक्स लागू होता है। उस इंसान को यह नहीं पता होता है और वो इंसान मनमानी ढंग से तेजी के साथ सफलता पाने हेतु वो निरंतर दिन रात अथक मेहनत करता है और कुछ दिन बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद थक हार करके वापस अपने उस दहलीज पर आ जाता है जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तो क्या आप भी चाहते हो खरगोश बनना अपनी ज़िंदगी में? क्या आप भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, भागा भाग की ज़िंदगी में, इस चकाचौंध की दुनिया में तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ सक्सेस पाना, सफलता पाना? तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि हो सकता है मे बी आप सक्सेस हो जाएं, मे बी आप इस चकाचौंध की दुनिया में पैसा गेन कर लें, लेकिन वो पैसा, वो सफलता क्षणभंगुर होगी, स्थिर नहीं होगी, आपकी सक्सेस स्टैब्लिश नहीं होगी, जिसकी वजह से एक समय बाद आप हताश, उदास और निराश हो जाएंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पेशेंस के साथ जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, जिस काम को करने में आपको बड़ा मज़ा आता है, जिस काम को करने में आपको बड़ी खुशी होती है, जिस काम को करने के बाद बड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, जिस काम को करने के बाद आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है, जिस कार्य को संपादित करने के बाद जीवन में बड़ी शांति और बड़ा सुखमय महसूस होता है, वैसे कार्यों को आप निरंतर दिन प्रतिदिन अपने जीवन में संलग्न कर लीजिए, लेकिन निरंतर करिए। खरगोश की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करिए। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, योर लाइफ विल बी ब्राइट वेरी सून एंड वेरी रैपिडली विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तेज़ी के साथ काम कर ले, इसके बाद फिर से बैठ जाएं, काम करना बंद कर दें, अब कुछ नहीं रखा, छोड़ो, जाने दो, हटाओ, तो भैया ज़िंदगी वैसे ही रह जाएगी जैसे आप बिता रहे थे। आप किसी भी सक्सेस पर्सनालिटीज़ की आप जीवनी बायोग्राफी उठा के पढ़ो ना माय डियर फ्रेंड्स। क्यों परेशान हो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और तमाम तरह के इतिहास और भूगोल की फिराक में? आप किसी सक्सेस पर्सनालिटी की बायोग्राफी उठाकर पढ़िए, आप किसी बेहतरीन सफल इंसान की जीवनी पढ़िए, किसी सफल इंसान के बारे में पढ़िए, उसकी स्टोरी पढ़िए, उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़िए, उसकी मेमोरी पढ़िए, वो अपनी ज़िंदगी में करता क्या था, उसके लाइफस्टाइल क्या थे, उसका दिनचर्या कैसा था, वो अपने जीवन में किस तरह के त्याग को किया, वो अपने जीवन में किस तरह के संघर्ष को किया, वो अपने जीवन में किस तरह के समस्याओं से जूझा। ये इन सब पर फोकस करना होगा, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसे हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं सोचता कि मैं अपनी वीडियोस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे उसी दिन अपलोड करूंगा जिस दिन मैं एक बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर हो जाऊंगा, तो शायद मैं आपको बोलूं कि ज़िंदगी में वो दिन कभी नहीं आता। लेकिन मैंने बिगनिंग की, मैंने शुरुआत की, मैंने स्टार्ट किया
कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जब मैं इनिशियल स्टेज में अपनी वीडियोस बनाता था तो मेरे अंदर ये छटपटाहट नहीं थी कि कितनी जल्दी मेरे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोवर हो जाएं। मैं आपको बताऊं तो मैं कभी फॉलोवर के लिए काम नहीं किया। अगर मुझे फॉलोवर के लिए काम करना पड़ता तो पेड सिस्टम हमारे पास है, हम पेड करके अपने फॉलोवर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे हम बढ़ा सकते थे। लेकिन हमें पता है कि उससे हमारी सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी, उससे हमारा जो सेल्फ एजुकेशन है वो बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। और वो फॉलोवर लेकर के हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास सही एजुकेशन नहीं होगी, अगर हमारे पास सही नॉलेज नहीं होगी, अगर हमारे पास सही ज्ञान नहीं होगा तो हम वो 4 लाख 10 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर को देंगे क्या भाई? सोचने की बात तो ये भी है ना कि अगर मेरे पास 8-10 लाख फॉलोवर आ भी गए, क्या मेरे पास उनको वो 8 लाख 10 लाख 20 लाख फॉलोवर को देने के लिए मेरे पास वो नॉलेज, वो एजुकेशन है? क्या मैं उस काबिल बन पाया हूँ? अगर नहीं बन पाया, इसका मतलब है कि उस फॉलोवर का कोई मतलब नहीं, वो तो वास्तव में फेक ही साबित होंगे। लेकिन अगर आप नियम सिद्धांत रच रच के आराम आराम से धीरे धीरे लगातार निरंतर कंसिस्ट होकर के काम को करते रहेंगे तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आप निश्चित तौर से एक दिन अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर इंसान, बहुत ही बेहतर पर्सनालिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं किसी भी कार्य को उसी दिन स्टार्ट करूंगा जिस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में उस काम में परफेक्ट हो जाऊंगा, तो एक चीज़ आप याद रखना अपनी ज़िंदगी में कि नो वन कैन बी अ परफेक्ट इन लाइफ। कोई भी ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं बन सकता है। हर इंसान को एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरुआत के दौर में गलतियां होती है, बिकॉज ऑफ एरर इज़ अ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है।